So well students, now I am going to discuss the next example, that is example number 4. ये थोड़ी सी डिफरेंट एग्जाम्पल है मैथमेटिकल इंडक्शन की एक्सरसाइज 4.1 की, तो आप इसको डिस्कस करने जा रही हूँ मैं आपके साथ. फॉर एवरी इंटीजर एंड प्रूव दैट 7 रेज़ टू पावर n माइनस 3 रेज़ टू पावर n इज डिविजिबल बाय 4. हमने ये प्रूव करना है कि अब स्टेटमेंट देखो किस टाइप की गिवन है कि 7 रेज़ टू पावर n माइनस 3 रेज़ टू पावर n इज डिविजिबल बाय 4. ये स्टेटमेंट है, इसको हमें इंडक्शन मेथड के साथ आपको प्रूव करना है. ठीक है, तो आपको मैंने लिख लिया कि प्रिंसिपल स्टेटमेंट इक्वल टू 7n माइनस 3n इज डिविजिबल बाय 4. सबसे पहले वही वाला मेथड कि हम n इक्वल टू 1 के लिए इसको प्रूव करेंगे. सबसे पहले फॉर n इक्वल टू 1 p ऑफ 1. ठीक है, n को 1 पुट किया मैंने यहाँ पे. 7 रेज़ टू पावर 1 माइनस 3 पावर 1 इज इक्वल्स टू 4. तो 4 जो है वो 4 के साथ डिविजिबल है, तो यस आप लिख दोगे कि 4 इज डिविजिबल बाय 4. तो pn वाली स्टेटमेंट क्या है, 1 के लिए ट्रू होगी. ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट किया है तो ठीक है ये स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है, हम यही प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये 4 के साथ डिविजिबल है. ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि दैट द स्टेटमेंट इज डिविजिबल बाय रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. ठीक है, अब वही सेकंड स्टेप, द अज्यूम द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k. ठीक है, रिजल्ट तो मैंने क्या किया, n की जगह पे k लिख दिया, k पुट किया, p ऑफ k इक्वल टू 7k माइनस 3k इज डिविजिबल बाय 4. सिंपली मैंने लिखा, अज्यूम किया. ठीक है, नाउ अगर देखो ये 4 के साथ डिविजिबल है, 7k माइनस 3k इज इक्वल्स टू 4m. ये मैंने 4m क्यों लिखा, देखो बेटा अगर कोई भी चीज़ 7k माइनस 3k जैसे है, अगर ये देखो 4 के साथ डिविजिबल है, अगर मैं बोलूँ कि 4 के साथ डिविजिबल है, अगर ये चीज़ 4 के साथ कुछ कभी कभी भी कोई भी चीज़ किसी भी नंबर के साथ डिवाइड होती है तो उसका कोई ना कोई रिमाइंडर तो आता है ना. ठीक है ना, कोई ना कोई रिमाइंडर आता है. ठीक है, मैंने सोचा कि इसका जो रिमाइंडर आया, मैंने लेटर सपोज कर लिया कि m को इसका जो है रिमाइंडर आया. ठीक है, तो मैं अब क्या इसको लिख सकती हूँ 7k माइनस 3k इक्वल टू 4m. 4 इधर गया. ठीक है, वेयर m बिलोंग्स टू n. m क्या है, इसका कोई एक ऐसा नंबर है जो n के साथ n मतलब कोई ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है. ठीक है, तो इसको मैंने 4m क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था इज डिविजिबल बाय 4. अगर ये चीज़ जो है 4 के साथ डिविजिबल है, मतलब डिवाइड करती है इसको, जैसे मैं कहूँ कि 25 जो है वो 5 को डिवाइड कर 5 जो है 25 को डिवाइड करता. ठीक है ना, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 25 इक्वल टू 5 टाइम्स m. ठीक है ना, 5 टाइम्स m मैं लिख सकती हूँ इस तरीके से 25 अपॉन 5 इक्वल टू m. यही वाली चीज़ बन गई यहाँ पे भी. ठीक है ना, इसका कोई ना कोई यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा ना, मेरे पास क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर आएगा. ठीक है, किसी ना किसी चीज़ के साथ डिविजिबल तो होगा ना वो वाला नंबर. बस वही वैसे ही केस में मैंने लिख लिया 25 इक्वल टू 5 टाइम्स m. ठीक है, तो ये मैंने इसलिए इसको ऐसे लिखा m वाला, ऐसी फॉर्म में. मान लो ये 25 जो है 5 को डिवाइड कर रहा है ना, इक्वल टू m. m यहाँ पे कुछ ना कुछ डिवाइड करके कुछ ना कुछ आएगा ना मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन, उसको मैंने m लिया यहाँ पे. ठीक है, तो ऐसे लिखा मैंने. तो यहाँ पे क्या करो, इन जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना डिविजिबल वाला या मल्टीपल वाला, आपने इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है. ये डिफरेंट मेथड है, इसी तरीके से सॉल्व करना है. ध्यान से देख लो, आपने क्या करना है, इसमें k वाली जो टर्म है ना उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ना 7k लिख लिया, 7k इक्वल टू 4m प्लस 3k. 4m लिखा है, 3k इधर आएगा, 4m प्लस 3k. इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो. ठीक है, हर बार ऐसे ही करना है कि आपने क्या करना है, किसी एक k की जो टर्म है ना उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करके लिख लेना है साइड पे. ठीक है, अब नेक्स्ट में हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं ना, अभी वांट टू शो. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें p ऑफ k के लिए मैंने अज्यूम कर लिया कि ये चीज़ ट्रू है. अब मैंने क्या शो करना था कि p ऑफ k प्लस 1 के लिए मैंने ट्रू प्रूफ करके दिखानी होती है. ठीक है, सो p ऑफ k प्लस 1 क्या है, किसके इक्वल होता है, आपको पता है कि जो गिवन स्टेटमेंट होती है आपको क्या करना होता है, उसमें से n की जगह पे क्या पुट कर दे, k प्लस 1. सो 7 टाइम्स k प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स k प्लस 1, 3 और की पावर k प्लस 1. हमने अब क्या प्रूफ करके दिखाना है कि टू प्रूव दैट p ऑफ k प्लस 1 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. ठीक है ना, यही करते हैं ना कि p ऑफ अज्यूम कर लेते हैं p ऑफ k इज ट्रू, और टू प्रूफ क्या करके दिखाते हैं कि p ऑफ k प्लस 1 इज, ये अज्यूम करते हैं, ये टू प्रूफ करके दिखाते हैं. टू प्रूव दैट कि p ऑफ k प्लस 1 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. कि अब ये जो नंबर मेरे को गिवन है, ये जो स्टेटमेंट मेरे को होगी, मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो मेरे पास टर्म आई है ना ये डिविजिबल बाय 4 है. ठीक है, p ऑफ k तो डिविजिबल बाय 4 है ही है, यहाँ पे ये टर्म भी अब डिविजिबल बाय 4 है. देखो अब मैं इसको किस तरीके से डिविजिबल बाय 4 पुट बनाऊंगी. देखो 7 ऑफ k प्लस 1. देखो बेटा मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ 7k
इंटू 7 माइनस 3k इंटू 3। देखो ये मैंने इसको ना स्प्लिटिंग की है, इसकी पावर्स की स्प्लिटिंग की है। देखो अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ये दोनों का बेस सेम, 7 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। अगर बेस सेम है तो 7k+1 ही बन जाएगा, यहाँ पे भी 3k+1 बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ मैंने इसकी स्प्लिटिंग की है यहाँ पे अभी। ठीक है, तो आगे देखिए 7k की वैल्यू आपको ऊपर दिखाई दे रही है, हमने फाइंड आउट की हुई है 7k की वैल्यू। ठीक है, जो मैंने 1 इक्वेशन नाम दिया हुआ इसका, ये देखो 1। अब मैं क्या कर रही हूँ कि पुट 7k इक्वल टू 4m प्लस 3k फ्रॉम 1 से मैं यूज़ कर रही हूँ। 7k पे मैं ये जो वैल्यू मैंने निकाली है ना, मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ बेटा। ठीक है, देख लो ध्यान से, 4m प्लस 3k, ये 7 यहाँ पे रही रहेगा। ठीक है, माइनस 3k इंटू 3। अब ये ध्यान से देख लेना बेटा, आपने ना इसको करना कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रिक का, थोड़ी सी टर्म्स इधर उधर करने की बात है, बड़ी इजीली ये प्रूव हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि ये भी 4 के साथ डिविजिबल हो जाए, यानी कि ये टर्म जो है, ये जो मैं सारा सॉल्व कर रही हूँ, इसको मैं 4 के साथ डिविजिबल करना चाहती हूँ। यानी कि कुछ ऐसा आ जाए 4, ये देखो अगर ये 4 के साथ डिविजिबल था तो मैं इसको कैसे लिख रही थी, 4 टाइम्स इंटू सम नंबर, 4 टाइम्स सम नंबर। अगर इसको भी मैं कुछ इस तरीके से लिख दूँ कि 4 टाइम्स सम नंबर, तो मैं कह सकती हूँ कि ये भी चीज़ जो है वो 4 के साथ डिविजिबल है। ठीक है ना, मैं चाहती हूँ कि अब ये मेरे को टर्म सॉल्व करने के बाद क्या आ जाए, 4 कॉमन आ जाए और अंदर कुछ टर्म हो, ताकि मैं उसको लिख सकूँ कि 4 टाइम्स ये किसी नंबर के साथ डिविजिबल है। ठीक है ना, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। ठीक है, सो देखो अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला। ठीक है, देखो 7 मल्टीप्लाई 4 28m प्लस 7, ये नहीं समझना कि ये डेसिमल है, डेसिमल नहीं है, दिस इज अ साइन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट में। नाउ 28m, इन दोनों में से बेटा 3k कॉमन ले रही हूँ, ये क्या बचेगा 7 माइनस 3। ठीक है, 28m प्लस 3k, ये आ गया 4। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में से देखो ये भी 4 के मल्टीपल आए, मैं 4 कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ पे क्या आएगा 7m प्लस 3k। ठीक है, तो ये देखो इस पूरे नंबर को मैं कोई और नंबर ले लूँ, जैसे मैं कह दूँ कि 4p ले लूँ। ठीक है, यानी कि अब मैं कह सकती हूँ कि ये 4 टाइम्स सम नंबर है, वेयर p इज़, p को मैंने ये पूरा मान लिया ना, 7m प्लस 3k, ये पूरा p ले लिया। तो अब ये 4 का कुछ मल्टीपल आ रहा है ना मेरे पास यहाँ पे 4p। ठीक है ना, तो मैं इसको कह सकती हूँ कि इसी को ही मैंने सॉल्व किया, सो आई कैन से दैट कि 7k प्लस 1 माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4p। मतलब कि ये 4 टाइम्स सम अदर नंबर है, तो ये क्या होगा 4 टाइम्स सम अदर नंबर का मतलब है कि ये क्या है 4 के साथ डिविजिबल है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, माइनस 3k प्लस 1 अपॉन 4, ये p को यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये वी कैन से दैट कि p ऑफ k प्लस 1 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया। तो अब आप याद रखिए कि ऐसे सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज वर्क में भी गिवन है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप किस तरीके से करेंगे, आपने सिंपली इसको p ऑफ 1 p ऑफ k तक तो आप कर लोगे। ठीक है, मुझे पता आप कर लोगे इतना। ठीक है, p ऑफ k प्लस 1 में क्या करना है, जब ये वाला चीज़ करनी है, स्प्लिटिंग बहुत ही ध्यान से करनी है आपने। स्प्लिटिंग इस तरीके से करनी है कि जैसे यहाँ पे डिविजिबल बाय 4 है, तो 4 आउटसाइड कॉमन आ जाए, किसी तरीके से आपने 4 को कॉमन लाने की कोशिश करनी है। तो जैसे यहाँ पे डिविजिबल बाय 10 हो, तो आपने 10 को आउटसाइड लाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो पहली बात तो एक यहाँ से एक k की वैल्यू, एक टर्म जो है ना k वाला जो है, उसका एक, उसको इसकी वैल्यू एक निकाल के रख लीजिए। यानी कि ये वाली टर्म, इसकी एक टर्म हमेशा हम टू प्रूव करने में यूज़ करते हैं, है ना, जो हमारी अजम्पशन होती है हमको यहाँ पे प्रूव करने में हेल्प करती है। तो एक बार ये याद रखिए कि ये जो अजम्पशन है इसको कहीं ना कहीं हमने इसमें यूज़ करना है, और जो चीज़ डिविजिबल कही गई है उसको किसी तरीके से कॉमन लाने की कोशिश करनी है। इसी तरीके से आपने स्प्लिटिंग करनी है कि वो चीज़ जो है वो कॉमन आ जाए किसी तरीके से। सो दिस इज़ द मेन स्ट्रैटेजी, इस तरीके से आपने काम करना है। ठीक है, अदर एग्जाम्पल्स की अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे दूँगी, बट यू हैव टू कम्प्लीटली डू बाय योर ओन। ठीक है, तो देखिए अब इस क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी बुक का एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो इसी तरीके से करना थी। अब मैं इसका सिर्फ आपको हिंट दे रही हूँ। फर्स्ट स्टेप जो है p ऑफ 1 के लिए आप खुद प्रूफ करेंगे। p ऑफ k के लिए ज्यूम करके मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि 3k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इक्वल टू 8m। 8m क्यों लिखा, बिकॉज इट इज़ सेइंग कि इट इज़ डिविजिबल बाय 8, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 8m लिख लिया।
तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि जो k वाली वैल्यू होती है उसकी जो पावर वाली एक्सपोनेंट टर्म होता है उसकी वैल्यू का आप निकाल लेते हैं, ठीक है। 3k + 2 इज इक्वल्स टू 8m + 8k + 9, ठीक है। वो इसलिए निकालते हैं ताकि हम इसको नीचे यूज़ कर सकें, ठीक है। नाउ टू प्रूव दैट p ऑफ k + 1, ये हमने प्रूव करना होता है कि ये जो टर्म है अब ये भी क्या आ जाए, इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। तो किस तरीके से करेंगे, फिर से देखिए मैंने क्या किया, इसको पहले लिख लिया k + 1 के लिए। k + 1 की फॉर्म में कैसे लिखा कि n की जगह पे क्या पुट किया, k + 1, यहाँ पे भी n की जगह पे k + 1। तो एक बार लिख लो पहले, ये देखो k प्लस कितना आ जाएगा 3। अच्छा देखो k + 3 तो आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिखने भी लगी थी, पर देखो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो किस चीज़ की है, 3k + 2 की वैल्यू है ना, ठीक है। तो मैं इस तरीके से ना लिख दी हूँ 3k + 2 यहाँ पर और एक 3 यहाँ पर, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर फिर 3k + 3 ही बन जाएगा, ये 3k + 2 है ना, इसकी बेस सेम पावर है, यहाँ पे 1 प्लस करोगे तो 3k + 3 ही बन जाएगा। पर मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया ताकि यहाँ से मैं 3k + 2 की वैल्यू यहाँ पे यूज़ करूँ, इसलिए मैंने लिखा है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। आप सॉल्व करके भी लिख सकते हो पर मैंने डायरेक्टली लिखा। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू यहाँ पे यहाँ से यूज़ 1, ठीक है। सो 8m + 8k + 9, ये 3 -8k -8 हो जाएगा यहाँ पे 9 इज इक्वल्स टू, देखो बेटा हमें क्या करना, अब 8 के साथ डिविजिबल प्रूफ करना। अब क्या करेंगे, किसी तरीके से 8 बाहर लेके आना है, बिकॉज मुझे 8 के साथ डिविजिबल जो है वो प्रूफ करवाना है। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे अभी हम। ओके तो मैंने ना अभी एक चीज़ देखी है, मैं एक चीज़ यहाँ पे भूल गई हूँ। आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे बेटा स्टेटमेंट में है 3 की पावर 2n + 2, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, इसको एक बार ध्यान से देख लेना आपकी बुक के अकॉर्डिंग, अदरवाइज जो जैसे हम कर रहे थे वैसे भी हो जाता है, बट चलो मैं बुक के अकॉर्डिंग ही चलूँगी अब, ठीक है। ये 2k + 2 है, 2k + 2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तब ये यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये स्टेप दोबारा कर रही हूँ मैं, ठीक है, दोबारा कर रही हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। एक बार देख लो इसको, 2k + 2, देखो अब pk + 1 की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे, 2 टाइम्स k + 1 + 2 -8 टाइम्स k + 1 -9, ठीक है। अब ये 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 2k + 2 और साथ में ये 3 की पावर 2 कर लें, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास वैल्यू किस चीज़ की है, 2k + 2 की है, ठीक है। और साथ में ये 3 की पावर 2 यहाँ पे आ गई, ऐड करके तो ये बनेगा, सेम ही बनेगी, ठीक है। -8k -8 -9, ठीक है। आगे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बेटा, ठीक है। अब यहाँ से फिर ये यूजिंग 1 3k इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। सो 8m + 8k + 9, ये 3 की पावर 2 9 होगी, -8k -8 -9, ठीक है। किसी तरीके से अब क्या करना है, फिर से मुझे आपको पता लग गया क्या होगा, क्या करना है, 8 का मल्टीपल बनाना है मुझे, 8 का डिविजिबल करना है, ठीक है। सो 8 को कहीं से कॉमन लेना है हमें, तो इसको पहले मल्टीप्लाई पहले सारा लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, फिर लास्ट में 8 को बाहर निकालते हैं, ठीक है। सो करेंगे 72m + ये 72k + 81 -8k -8 -k 9, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 72m + 64 के वाले ऐड कर लो जी, माइनस कर लो, सॉरी ये कर लो, प्लस ये कांस्टेंट टर्म्स को सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब ये देखो सारे ही 8 के मल्टीपल है, आराम से मैं 8 को कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है। ये लिया तो 9m + 8k + 8, तो ये सारी टर्म को क्या लिख सकती हूँ अब मैं, इज इक्वल्स टू 8, ये p ले लोगे, ठीक है, वेयर p इज़ एनी इंटीजर या कोई नेचुरल नंबर ले लो यहाँ पे, ठीक है। सो ये मैं अब क्या लिख सकती हूँ कि ये जो मैंने लिखा हुआ था, जो हमें स्टेटमेंट गिवन थी कि 3 2n + नहीं ये वाली ना, तो मैं लिख सकती हूँ कि 3 2k कि यानी कि मतलब सिंपली लिख दो, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k + 1 के लिए वो ट्रू है रिजल्ट, ठीक है। अगर k + 1 के लिए ट्रू है, 1 के लिए ट्रू है, k के लिए ट्रू है, k + 1 के लिए ट्रू है, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग टू n। अगर ये भी तो 8 का मल्टीपल आ गया ना, 1 के पुट किया तब भी 8 का मल्टीपल, k के साथ अज्यूम किया तब भी 8 का मल्टीपल,
k+1 के साथ कर दिया तब भी k का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। आप प्रॉपरली लिख सकते हो इसको अपने वे के साथ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यस स्टूडेंट्स, देखिए कि आपको शो करना है कि दिस इज द सम नंबर 21 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक्स यूजिंग पीएमआई प्रूव दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर x⁴n माइनस y⁴n इज डिविजिबल बाय x+y, ठीक है। इसके साथ आपने शो करना है कि ये जो टर्म है डिविजिबल किसके साथ है, x+y के साथ डिविजिबल। आपने अभी लास्ट क्वेश्चन किए जिसमें आया था कि डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 4, है ना। अभी इसके साथ आ रहा है डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय x+y। तो किस तरीके से करेंगे, स्टेप्स वही रहेंगे। सबसे पहले p(1) के लिए आप प्रूफ कर देंगे ये ट्रू आ जाएगा, ठीक है। आप खुद करेंगे, या आई एम गिविंग यू हिंट। सो एग्ज्यूम दैट कि इट इज़ ट्रू फॉर p(k) के लिए ट्रू है, यानी कि यहाँ पे n की जगह पे क्या पुट कर दो, k इज इक्वल्स टू x माइनस वाई इंटू एम। ये मैंने क्यों लिखा, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया ना 8m लिख देते थे, ठीक है ना। मैंने बताया था कि अगर 8 के साथ डिवाइड है तो कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा उसका, ठीक है। तो ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, 8m लिखा था तो 8 के साथ डिविजिबल करना था तो 8m लिख दिया, अब इसके साथ डिविजिबल करना है तो ये लिख दो, ठीक है ना। तो ऐसे ही x+y इंटू एम। सो इसकी एक चीज़ की वैल्यू निकाल लेते थे हम, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी एक फैक्टर की वैल्यू निकाल लो ताकि हम उसको पुट करें। x⁴2k इक्वल टू y2k प्लस x+y_m, ठीक है जी। नाउ p(k) के लिए +1 के लिए हमने प्रूव करना होता है, ये 2 प्रूव होता है, ठीक है। अभी ये मैं क्या शो करना चाहती हूँ, ये पूरी टर्म क्या है, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय x+y, ये मैं शो करना चाहती हूँ, ठीक है। तो इसको कर लो x⁴2k + 2 माइनस y⁴2k + 2, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से स्प्लिट करके लिख सकती हूँ 2k इंटू x⁴2, ठीक है, माइनस y की भी ऐसी 2k इंटू y⁴2। अब x⁴2k की वैल्यू ये मेरे पास है 1, ठीक है। सो यूजिंग 1 ओवर हेयर, ठीक है, यूजिंग 1 कैसे करोगे, x⁴2k की जगह पे ये पुट कर दो। सो y⁴2k प्लस x+y m, ठीक है, ये वाला। तो आगे इसके साथ x² भी है मल्टीप्लाई होने का, इसकी जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट की है, ठीक है, इसकी जगह पे, ओके। साथ में x² भी है माइनस। अब देखो थोड़ा सा सोल्यूशन आपको सॉल्व करना आना चाहिए अच्छे से हमें भी। अब देखो पूरी चीज़ के से मैंने क्या निकालना है, आई वांट टू शो दैट कि कैसे तरीके से इट इज़ डिविजिबल बाय x+y। तो कैसे करेंगे, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चंस में क्या किया, अगर मैंने डिविजिबल बाय x+8 करना होता था तो मैं क्या करती थी, 8 को कॉमन लाने की कोशिश करती थी। इसी तरीके से आप इसमें क्या करोगे, x+y के साथ डिविजिबल करना तो x+y को किसी तरीके से कॉमन लाने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब देखो कैसे कर रही हूँ मैं आगे, देखो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये चीज़ ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई x² y⁴2k प्लस x², ये प्रोडक्ट मैं ले रही हूँ, बार बार मैं बता रही हूँ प्रोडक्ट आएगी, ठीक है। अब देखो इसमें और इस टर्म में y⁴2k कॉमन है तो ये कॉमन ले लियो, y⁴2k कॉमन क्या आ जाएगा, x² माइनस y², ये ऐसे x² x+y_m, ठीक है। तो यहाँ से देख लो, इसका मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ यहाँ पे x+y x माइनस y, ठीक है, प्लस x² x+y इंटू m, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से आगे, इन दोनों में से अगर मैं x+y कॉमन ले लूँ, x+y कॉमन है, क्या रह जाएगा अंदर, ठीक है ना। तो आ गया ना x+y कॉमन आ गया मेरे पास, ठीक है। इस सारी टर्म को मैं क्या ले लूँगी, एनी ऑफ द p ले लो कोई, ठीक है। सो दिस इज, मैं क्या कह सकती हूँ, द रिजल्ट कि ये भी कि ये जो सारी चीज़ है कि x⁴2k + 1 माइनस y⁴2k + 1 इज डिविजिबल बाय x+5 x+y, यानी कि ये जो चीज़ थी 1 के लिए भी ट्रू आ गई, p(k) के लिए भी हमने अज्यूम कर लिया, द रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर k + 1, ठीक है। द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k + 1 के लिए भी ये ट्रू आ गया। सो फॉर एवरी n बिलोंग टू n के लिए भी ये रिजल्ट क्या है, ट्रू है। इस तरीके से आप प्रूफ करोगे, ठीक है जी। सो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन ऑल द टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम द NCERT book of Principle of Mathematical Induction. Using these kind of the example, you can solve the other questions from your NCERT book. Thank you.